हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर, जो टाइप 1 ग्रामर है वो हमारे पास लैंग्वेज जनरेट करती है। उस लैंग्वेज को हमारे पास जो हमारा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा है वो एक्सेप्ट करता है। टाइप 0 में हमने पढ़ा था कि जो टाइप 0 ग्रामर लैंग्वेज जनरेट करेगी उसको हमारे पास ट्यूरिंग मशीन हमारे एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे जो टाइप 1 ग्रामर है वो जो जिस लैंग्वेज को जनरेट करेगी उसको लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। इसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर, भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगी? हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हमारे पास फिर वही प्रोडक्शन रूल आ गए। हमें प्रोडक्शन रूल समझने हैं जरूरी। मैंने बताया था हर ग्रामर का अपना अलग प्रोडक्शन रूल होता है। हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अगर आप उस वीडियो को देख के यहाँ आएंगे तो आपको टाइप 1 ग्रामर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हमारे पास है टाइप 1 ग्रामर में हमारे पास प्रोडक्शन रूल। हम देखते हैं क्या आएंगे। देखो, अल्फा बिलोंग्स करता है यहाँ पे वीएन प्लस टी क्लीन क्लोजर, वीएन प्लस टी क्लीन क्लोजर, और बीटा बिलोंग्स टू वीएन प्लस टी पॉजिटिव क्लोजर। ध्यान रखना इस चीज का, ये चीज ध्यान रखनी है। मैं अभी आपको पहले वाली वीडियो में समझाया है कि अल्फा तो सेम है वही वाला, लेकिन बीटा हमारा डिफरेंट है। बीटा में पॉजिटिव क्लोजर आ गया, उसमें नेगेटिव, उसमें क्लीन क्लोजर था, और यहां पे पॉजिटिव क्लोजर आ रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। और क्लीन क्लोजर हमारे पास क्या था? एप्सिलॉन से लेके इनफाइनाइट, मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग से लेके इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं करना। इसमें 1 लेंथ की स्ट्रिंग से लेके इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग तक जनरेट हो सकती है। ठीक है, ये मैंने समझाया था। वीएन हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल। टी हमारे पास क्या है? टर्मिनल। मैं आपको फिर कहूंगी कि आप पीछे एक बार पहले वाली वीडियो टाइप 0 वाली वीडियो जरूर देख के आए। उसके बाद हमारे पास प्लस, हमारे पास यूनियन, और ये हमारे पास एक जगह क्लीन क्लोजर है, और एक जगह हमारे पास पॉजिटिव क्लोजर है, या क्लीन प्लस भी बोल सकते हैं इसको क्लीन स्टार भी बोल सकते हैं, और इसको क्लीन प्लस। ठीक है, अब देखो टर्मिनल नॉन टर्मिनल कौन से हो सकते हैं? ए बी जो कैपिटल लेटर होते हैं। टर्मिनल हमारे ए बी जो स्मॉल लेटर होते हैं, जिनके आगे हमें कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी, जो टर्मिनेटेड होती है उसके आगे कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। प्लस हम यूनियन के लिए यूज कर रहे हैं। अब अल्फा किस में बिलोंग करेगा? वीएन प्लस टी क्लीन क्लोजर, वीएन प्लस टी क्लीन क्लोजर। अब क्या है? देखो, वीएन में हमारे नॉन टर्मिनल्स आ जाएंगे। मैं अभी एक ले रही हूं सिर्फ, कोई भी जरूरी नहीं है एक लेंथ का है। वीएन में हमारे पास ए बी कुछ भी आ सकता है। टर्मिनल में भी हमारे पास कुछ भी आ सकता है। मैं तो सिर्फ एक एक लेंथ का ले रही हूं अभी। वीएन में मैं ए ले रही हूं, ओनली एक लेंथ का ही, क्योंकि यहाँ पे मैं मिनिमम को करके दिखा रही हूं, इसलिए यहाँ पे भी मैं ए ले लेती हूँ और ए ले लेती हूँ। ठीक है, अब क्या है? इसमें से देखो मैंने लगा दिया क्लीन क्लोजर, और मैं किसके लिए ढूंढ रही हूं? मैं कर रही हूं सबसे मिनिमम के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन
सबसे मिनिमम तो क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन ही है ना, तो मैंने एप्सिलॉन लिख लिया ए, और यहां पे भी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। ध्यान रखना जिसके ऊपर स्टार लग जाए वो, मान लीजिए यहां पे मैंने ए लिख लिया, ए बी, तो जिसके ऊपर भी स्टार लग जाए वो पहले, ऐसा नहीं है कि ए आएगा, नहीं, इसका मतलब है ए बी की पावर 0, मतलब 0 लेंथ में यहाँ 0 नहीं लिखते, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या रह गया, ए रह गया, तो मतलब अल्फा की साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए, अल्फा बिलोंग्स करता है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी मैं इसमें ए। अब बात आती है बीटा की। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 1 ग्रामर में, जो आपका डिफरेंट है थोड़ा सा। बीटा बिलोंग करता है Vn प्लस टी पॉजिटिव क्लोजर के, मतलब अब यहां हमने इनफाइनाइट एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं करना कि हमारी लेंथ 0 लेंथ की स्ट्रिंग से स्टार्ट नहीं होगी, हमारी लेंथ स्टार्ट होगी ए, मतलब जो भी हम ले रहे हैं उसकी 1 लेंथ स्ट्रिंग से स्टार्ट होगी। तो यहां पे मैं लेती हूं ए प्लस ए का पॉजिटिव क्लोजर। अब इसको हम देखेंगे कि पॉजिटिव क्लोजर में क्या होगा, क्योंकि देखो क्लीन क्लोजर में तो हमने इनफाइनाइट ले लिया था, सॉरी एप्सिलॉन ले लिया था, एप्सिलॉन लिया था ना क्लीन क्लोजर में। अब यहां पे हमारे पास कहां से मिनिमम क्या होगी, एक 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग। 1 लेंथ की स्ट्रिंग क्या बनेगी, क्या तो ए आ सकता है या फिर हमारा ए आ सकता है। अब अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमने ए लिया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसी की वैल्यू मैंने ली है। ठीक है, और बीटा में हमारे पास, मैं ए की ले लेती हूं ए, तो बीटा में हमारे पास क्या आ गया ए, 1 लेंथ की एक स्ट्रिंग ले लेती हूं मैं। चलो, तो ये तो हमारे पास क्या है टाइप 1 ग्रामर, और ये क्या है टाइप 0 ग्रामर। ये टाइप 1 ग्रामर है और ये टाइप 0 ग्रामर है। ये डिफरेंस है, अभी तक समझ गए। बस आपने इसका जो पहले वाला जो अल्फा वाला रूल है वो तो सेम है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला जो हमारा बीटा वाला रूल है उसमें पॉजिटिव क्लोजर ले रखा है। एक चीज और ध्यान रखनी है हमें इसके केस में, इसने एक तो ये बता दिया कि इसमें एप्सिलॉन नहीं लेना, एक चीज तो ये आ गई ना कि एप्सिलॉन राइट साइड में नहीं लेना, राइट साइड में एप्सिलॉन नहीं आएगा। एक तो ये कंडीशन लगा दी इसने कि राइट साइड में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये लगा रहा है कि अल्फा की लेंथ लेस देन बीटा की लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, ऐसे हमने ली थी स्ट्रिंग और वो कर रही थी हमारे पास ऐसे। आप टाइप 0 की पढ़ के आना तभी समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या है, उसमें कोई रूल नहीं था कि लेंथ का क्या कुछ है, नहीं, इसमें कंडीशन है कि अल्फा जो साइड पे, अल्फा साइड पे लेफ्ट साइड पे जो रूल जो है ना प्रोडक्शन, उसकी लेंथ बीटा जो राइट साइड पे उससे कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो ए बी, ये कह सकते हो आप इसमें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहोगे आप इसमें, आप ये कह सकते हो। तो ये हमारी थी टाइप हमारी 1 ग्रामर।